अल्ब्रेcht रूबेनबाखर ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं, वो भी आराम से। वो साइकिल ट्रेलर को जोड़ रहे हैं ताकि उसे इस्तेमाल के लिए पड़ोसी को दिया जा सके। अल्ब्रेcht के लिए ये सामान्य बात है। वो अक्सर अपनी गार्डनिंग मशीनें, टूल्स और बच्चों के गद्दे लोगों को कुछ समय के लिए देते हैं। पड़ोसियों को ऐसी चीजें खरीदनी नहीं पड़ती। मैं इसे उपभोक्तावाद विरोधी नहीं मानता हूँ। ये चीजें कभी कभार ही इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तभी उसे खरीदने का सेंस बनता है। दोनों पड़ोसी एक ऑनलाइन नेबरहुड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में आए। जर्मनी में nebenan.de नाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 16 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इसके जरिए लोग एक दूसरे के साथ जरूरत की चीजें और जानकारी साझा करते हैं। हमारे पास लेन देन से जुड़ी 50,000 से ज्यादा एंट्रीज हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है। ग्रिल, कार की सीट, साइकिल के ट्रेलर और सीढ़ी से लेकर हैंड कार्ट तक। लोग चीजें पूरी तरह दे भी देते हैं, बदल लेते हैं। किताबें, फिल्में या दूसरी चीजें उधार में देते हैं। सेवाएं भी ऑफर की जाती हैं। इंग्लिश ट्यूशन, गिटार लेसन, योगा, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी अदला बदली की जाती है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2015 में बर्लिन में हुई। यूजर्स के लिए ये पोर्टल फ्री है। कंपनी छोटे मोटे चंदों और इलाकों के मुताबिक दिए जाने वाले विज्ञापनों से पैसा जुटाती है। स्थानीय प्रशासन भी खास इलाके के बाशिंदों से संपर्क करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है। लोग अलग अलग वजहों से इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा लोग छोटे घरों में रहने लगे हैं। वे बहुत ज्यादा चीजें जमा नहीं करना चाहते और कुछ लोग समाज को भी कुछ वापस देना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इससे खुशी मिलती है। ये सामाजिक रिश्ते को मजबूत करता है। अगर हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो इसके साथ ही हम बगल में रहने वाले के करीबी संपर्क में भी आते हैं। इसके उलट यान गेरलाख कभी अपने ग्राहकों से नहीं मिले हैं। वो 1.5 यूरो प्रति घंटे में हाई क्वालिटी टूल्स मुहैया कराते हैं। ऐप के जरिए टूल्स बुक किए जा सकते हैं। टूलबॉट शेयरिंग इकोनॉमी का एक क्लासिकल बिजनेस मॉडल है, जहां कंपनियां निश्चित अवधि के लिए सामान किराए पर देकर पैसा कमाती हैं। आपका रिकॉर्ड कलेक्शन कितना बड़ा है पहले ये अहम था, और कहीं जाने के लिए आपको अपनी कार का इस्तेमाल करना पड़ता था। पहले किताब वालों के पास ही ज्ञान था। आज विकिपीडिया, कार शेयरिंग, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई है। आपके पास क्या है ये अहम नहीं रह गया है, चीजों तक पहुंच ये अहम है। इसीलिए रुतबा और मालिकाना हक जैसी बातें बदल गई हैं। आन्या श्वार्ट्ज ग्राहकों में से एक हैं। घर के छोटे मोटे कामों के लिए वो टूलबॉट से टूल्स किराए पर लेती हैं, जैसे इस वक्त एक इलेक्ट्रिक ड्रिल। हालांकि अगर वो चाहें तो वो खुद ऐसी मशीन खरीद भी सकती हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए इसे किराए पर लेकर वो अपना काम निपटा देती हैं। 1.5 यूरो ड्रिल की कीमत से कहीं कम है। मैं हमेशा यहाँ आ सकती हूँ और इसे किराए पर ले सकती हूँ। इसका मतलब है कि अब जब भी ज़रूरत होगी मैं इसे ले सकती हूँ। यान गेरलाख अपने बिजनेस की मदद के लिए एक क्राउड इन्वेस्टमेंट कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका तरीका दूसरी चीज़ों पर भी लागू हो सकता है, और वो भी इंटरनेशनली। हमारे पास सीमित बजट है और जितनी CO2 हम छोड़ते हैं वह भी सीमित है। अगर हम चाहें कि विकास कर रहे देशों और अर्थव्यवस्थाओं में लोग उस समृद्धि का आनंद लें जिसके वे हकदार हैं, तो हमें शून्य कार्बन और इको फ्रेंडली तरीके से इसे हासिल करना होगा। कंसल्टेंसी कंपनी PwC को भरोसा है कि 2025 तक शेयरिंग इकोनॉमी का कारोबार बढ़कर $335 अरब का हो जाएगा। ये भविष्यवाणी कोरोना वायरस महामारी से पहले की है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बावजूद अल्ब्रेcht और उनके पड़ोसी इस दौरान कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं। उन्होंने एक बीमार पड़ोसी के घर की सजावट की, रोजगार में उसकी मदद की, और ये सब कुछ पैसे के लेन देन के बिना हुआ।